एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल है वो आप सबका बहुत अच्छा हो। मैं बात करूँगी अंकिता लोखंडे और मुनव्वर फारूकी की। वो एक तरफा बॉन्ड नज़र आता है मुझे हमेशा। मुनव्वर अंकिता जो है अपना बेस्ट देती हैं मुनव्वर की साइड और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे मुन्ना को रखती हैं वो। लेकिन मुन्ना की तरफ से मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मुन्ना जो है वो अंकिता को वैसे ही प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं, ना नंबर 1 पे, ना 2 पे, ना 3 पे। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। लेकिन अंकिता की तरफ से ये हमेशा होता है। और पहले ही मुझे सच में लगता था कि शायद है अंकिता जो है इस तरीके से उनकी तरफ डाउन हो जाती हैं क्योंकि वो सच में वो कहीं ना कहीं उनको लाइक करते हैं। लेकिन फिर अगर एक इंसान का होता तो लगता कि चलो ठीक है, ये सिर्फ एक इंसान की तरफ बात है, ये सिर्फ मुनव्वर की तरफ बात है, या फिर चलो ईशा की तरफ बात है, दो साइड की, दो लोगों की तरफ हो गई। लेकिन घर में हर इंसान जो है अंकिता लोखंडे चाहती हैं हर इंसान जो है वो उनकी तरफ हो, वो उनसे बना के रखे, चाहे फिर वो ऐश्वर्या नील ही क्यों ना हो। क्योंकि ऐश्वर्या नील थे, वो भी उनकी बेइज्जती करते रहते थे, लेकिन वो चीज़ें भूल जाती थी, माफ़ कर देती, फिर से चिल हो जाती थी। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सारा गेम के लिए होता था, क्योंकि एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से मुनव्वर ने उनके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मुनव्वर जो है अपनी दोस्त के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम किसी के बारे में ऐसी चीज़ें सोचते हैं ना, मतलब सच में हमारी लाइकिंग होती है उस बंदे की तरफ, तो हम उसको हर्ट करने से पहले 2 से 4 बार ज़रूर सोचेंगे कि भाई अगर मैं ये चीज़ बोलने तो जा रहा हूँ, क्या ये चीज़ें ऐसा ना हो इसको हर्ट कर जाए, अगर आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि अंकिता लोखंडे मुनव्वर से अपनी बात शेयर कर देंगे। जब से मैं और विकी कांटेक्ट में आए हैं हम कभी भी अलग नहीं हुए हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। चाहे मैं कितनी बिजी हूँ, चाहे विकी कितना भी बिजी हो, तो मुनव्वर कहते हैं अच्छा ऐसा भी है। अंकिता कहती हैं कि हाँ, क्या बोलते हैं, मुझे लगता था कि विक्की जो हैं मेरे से पहले घर से बेघर हो जाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। पर मुनव्वर बोलते हैं यहाँ पे कि अच्छा मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि विक्की आपको घर में मिस करते हैं। मुझे तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि विक्की आपको मिस करते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि विक्की जो है आपको नहीं मिस करते, वो सना को मिस कर रहे हैं। तो अंकिता बोलती हैं प्लीज़ ऐसे बात मत कर, तू बहन मानता है मुझे अपनी, ऐसी बात मत करिए। नेशनल टीवी पे जा रही है चीज़ें, ये गलत दिखाई देंगी। पर मुनव्वर कहते हैं नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ, ये तो सबको दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये मुनव्वर को चीज़ें क्लियर नहीं थी, मुनव्वर को नहीं पता था। थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती मजाक में वीकेंड के वार पे चलता था, लेकिन आयशा ने बोला था कि मैंने देखा था उनका हाथ ऐसे था, वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तो ये आयशा ने चीज़ें क्लियर की और ये 5 मिनट तक चला था, इसके बाद से ये चीज़ें बिगड़ी। तो भाई मैं सच्ची बोलूँ, मैंने वो क्लिप ना 50 बार देखी थी। मतलब मुझे लगा था सच में ऐसा है भाई। मुझे मैं बोल रही हूँ, पर ये ना सना ने, आप फिर से देख लो, सना ने स्टार्ट की थी पर विकी ने उसको रोका भी नहीं। सना ने स्टार्ट किया था पर विकी ने उसको रोका भी नहीं। और मैं ये बोलूँगी अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि उसके देखो या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो चलो ठीक है, एक बार चल भी जाता है मस्ती मजाक में चीज़ें। लेकिन वो लोग मैरिड हैं और आपको इस तरीके की बातें अपनी दोस्त को इस तरीके से नहीं बतानी चाहिए थी कि जैसे उन दोनों के बीच में ऐसे भी झगड़े चलते रहते हैं और उन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम ना हो। अब ये तो लाइव फीड में दिखाया, उसके बाद नहीं भी दिखाया, और बाकी ये एपिसोड में चीज़ें दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं दिखाते हैं। और बिग बॉस तो चाहते हैं झगड़े हों घर में, अंकिता के विकी के हों, फिर आयशा और मुनव्वर के हों, या फिर अभिषेक का ईशा के साथ हो, तो वो कपल झगड़े चाहते हैं। देखते हैं लाइव फीड में दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइव फीड में नहीं दिखाते। मुझे नहीं लग रहा मुनव्वर को इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अंकिता को बतानी चाहिए थी। एज अ कान भरने वाली बात होती है ना, कि कान भर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी।